राम राम प्यारे दोस्तों, कैसे हो मित्रों। आशा करता हूं अपनी जगह से हमेशा कुशल मंगल होंगे। जो अपनी सीरीज चल रही है क्लास 12th अनिवार्य हिंदी की व्याकरण की, उसमें आज अपना जो अंतिम टॉपिक है पारिभाषिक शब्दावली, वो लेकर के मैं आप सभी के लिए सामने हाजिर हूं। अपने YouTube चैनल पीएल सर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो आपको ये मान लो कि 12वीं क्लास ही नहीं, आपके जीवन के लिए उपयोगी है। ये आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में भी काम आएगा और यही सब्जेक्ट आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठते हो, ये प्रमुख रूप से आपको मिलेगा। पारिभाषिक शब्दावली जो है उसमें प्रश्न खूब आते हैं आजकल परीक्षाओं में, तो वहां भी आपके काम का है। 12th में तो आपके काम का है ही, प्लस इंग्लिश में भी आपके काम का है। देखो, इस टॉपिक को मैं मित्रों में आपके लिए ये जो शब्दावलियां है वो कम से कम मैं 450 शब्द लेकर के आया हूं। और परीक्षा तक आप क्या करें कि रोज 30 जो शब्द है, रोज आप टारगेट बना लें कि रोज 30 शब्द आप याद करेंगे। दूसरे दिन आगे वाले 30 करते हैं तो जो आपने पहले दिन किए हैं उनको आप रिपीट कर लें। उसके बाद आप क्या करें, अगले दिन जब आगे वाले 30 करते हैं तो उन 60 को रिपीट कर लें। आपकी भली भांति ऐसे याद हो जाएंगे, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। इससे जो अपठित आपके अनसिन पैसेज आते हैं वो कवर कर पाओगे आप इनसे। बहुत अच्छे शब्द है, इंग्लिश बढ़िया होगी, प्लस आपके यहां पर अच्छे नंबर आएंगे और कंपटीशन जो एग्जाम है आगामी, उनमें आप भरपूर इनमें से प्रश्न पाओगे। तो मैं आपके लिए इसी सुविधा के लिए मैं जो अपना दिया हुआ शब्द है उसका अर्थ लिखने की बजाय मैंने उसका उच्चारण भी लिखा है, ताकि जब अपन देखते हैं एक बार सुन लेते हैं, बार बार यार इसका क्या था याद नहीं रहता, लिखा हुआ रहता है, बच्चे की आसानी रहती है। तो मैंने उच्चारण सहित इनको लिखा है। मैंने 450 लिखे हैं, लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनको मैं पढ़ाते हुए बीच बीच में बताता रहूंगा कि ये तो आपको हर हाल में याद करना है। उतने तो आप कम से कम याद कर ही लेना। तो बिना किसी देरी किए मैं ले चलता हूं आपको टॉपिक की ओर। एक बार आप क्लास को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दें। तो चलिए चलते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर, पारिभाषिक शब्दावली। तो मित्रों, पारिभाषिक जो शब्दावली है उसमें जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द है उनकी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन देखो, मैं आपके लिए विस्तृत लेके आया हूं शब्दावली, क्योंकि भविष्य में भी आपके काम आनी है। तो चलिए चर्चा करते हैं पहले शब्द की। ये सीरीज जो है ए से लगातार हर अल्फाबेट्स की है, तो इसमें से मैं बात करूं पहले शब्द की, ए सीरीज की, तो देखिए अबेंडमेंट। अबेंडमेंट का अर्थ होता है परित्याग या कमी। अगला है एबनॉर्मल यानी असामान्य। देखो, नॉर्मल होता है कौन, सामान्य, एबनॉर्मल असामान्य। फिर एवरेज, एवरेज का है संक्षेप करना। क्या अर्थ होता है, संक्षेप करना। अगला है एकेडमिक। एकेडमिक जो है वो अकादमिक या शैक्षणिक होता है। एकेडमिक अकादमिक या शैक्षणिक होता है। अनेकों बार परीक्षा में पूछा गया है, कंपटीशन एग्जाम में तो आता ही आता है। अगला है अकेडमी से ही बना है, एकेडमिक ईयर। एकेडमिक ईयर यानी शैक्षणिक वर्ष। देखो, अकेडमी का अर्थ क्या था, अकादमिक या शैक्षणिक। तो ईयर लगा दिया तो वर्ष होगा या सत्र होगा, तो शैक्षणिक वर्ष या सत्र। अगला है एक्टिंग। एक्टिंग होता है कार्यकारी। एक्टिंग का अर्थ क्या है, कार्यकारी। और एक्शन, अगला है एक्शन। एक्शन यानी कार्यवाही, कि उस पे एक्शन लिया गया, यानी उस पे एक्शन लिया गया यानी कार्यवाही की गई। अगला है एक्टिविटीज। एक्टिविटीज यानी कार्यकलाप। कार्यकलाप या गतिविधियां। क्या होगा, गतिविधि जो होती है उसको एक्टिविटी कहते हैं। तो एक्टिविटीज यानी गतिविधियां। अगला है एड होक। एड होक का अर्थ है तदर्थ। एड होक का अर्थ है तदर्थ। अनेकों बार पूछा गया शब्द है, कई बार पूछा जाता है। फिर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का अर्थ होता है समायोजन। क्या होता है, समायोजन। कि यार थोड़ा सा मन नहीं एडजस्ट करे, नहीं
एडजस्टमेंट यानी समायोजन। अगला अपीयर, अपीयर का अर्थ होता है उपस्थित होना। क्या होता है? उपस्थित होना। अगला अप्लाई, अप्लाई का अर्थ होता है आवेदन करना। अप्लाई का अर्थ है आवेदन करना, फॉर्म अप्लाई करते हो ना। फिर अपॉइंटी, अपॉइंटी का अर्थ होता है नियुक्ति पाने वाला। अपॉइंटी का अर्थ होता है नियुक्ति पाने वाला। देखो एक तो होता है अपॉइंटमेंट, देखो यहाँ अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति, अपॉइंटमेंट का मतलब है नियुक्ति, और अपॉइंटी मतलब टी यानी जो नियुक्ति पाने वाला है वो। अगला है एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन का अर्थ होता है बेटा प्रशंसा। एप्रिसिएशन का अर्थ क्या है? प्रशंसा। अगला है अप्रूवल यानी अनुमोदन। ये भी बढ़िया शब्द है, कई बार पूछा गया है। अप्रूवल यानी अनुमोदन। अगला है एरियर्स, एरियर्स का अर्थ है बकाया। एरियर्स का अर्थ क्या है? बकाया। अगला है एक्सीडेंट, एक्सीडेंट यानी दुर्घटना। 12वीं में ये पूछा जाता है एक्सीडेंट, इसलिए याद रखें। एक्सीडेंट का अर्थ है दुर्घटना। फिर अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। ये प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। अकाउंटेबिलिटी का अर्थ है जवाबदेही। देखते हैं अगला, देखते हैं अगला है एडमिसिबल यानी स्वीकार्य। एडमिसिबल का मतलब है स्वीकार्य। अगला है एनुअल, एनुअल आप सब जानते हो स्कूलों में होता है एनुअल फंक्शन यानी वार्षिक उत्सव, तो एनुअल यानी वार्षिक, एनुअल है वार्षिक। फिर एसेंट, एसेंट का अर्थ है अनुमति। आप किसी कार्य के लिए किसी से अनुमति लेते हैं तो उसे एसेंट कहते हैं। फिर देखो एसोसिएशन, बड़ा अच्छा है, कई बार पूछा जाता है। एसोसिएशन का अर्थ है संघ। एसोसिएशन का अर्थ क्या है? संघ। अगला है एज्यूम, एज्यूम का अर्थ है कल्पना या अनुमान, कल्पना या अनुमान। फिर एडवोकेट, एडवोकेट ये 12वीं में कई बार पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। एडवोकेट का अर्थ है अधिवक्ता। हिंदी में क्या कहते हैं एडवोकेट को? अधिवक्ता, या आप वकील कह सकते हो। फिर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट यानी सहमति, अनुबंधन, अनुबंध कह सकते हैं, किसी के साथ अनुबंध करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, अनुबंध करते हैं लिखित में, तो सहमति या अनुबंध। अगला है अलाउंस, अलाउंस यानी भत्ता, अलाउंस है भत्ता। फिर एकॉर्ड, एकॉर्ड का अर्थ है समझौता, एकॉर्ड का अर्थ है समझौता। ये 12वीं में पूछा जाता है बेटा। ऑडिटर, ऑडिटर यानी संपादक, ऑडिटर का अर्थ क्या है? संपादक। फिर है एवेंस यानी स्थगन। फिर एब्रीविएशन संक्षेप, देखो एक आया था संक्षेप करना, एब्रिज, एब्रिज यानी संक्षेप करना, और एब्रीविएशन यानी संक्षेप। फिर एबिलिटी, एबिलिटी आप सभी जानते हैं योग्यता को कहते हैं। फिर एबिलेशन यानी उन्मूलन या समाप्ति, उन्मूलन या समाप्ति, ये भी अच्छा है। फिर एब्स्ट्रैक्ट यानी सार या घटा, एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ है सार या घटा। फिर अब्यूज, अब्यूज यानी दुरुपयोग, अब्यूज यानी दुरुपयोग। फिर देखो एकेडमिक काउंसिल, एकेडमिक में बताया आपको शैक्षणिक या अकादमी, काउंसिल यानी परिषद, तो एकेडमिक काउंसिल यानी विद्या परिषद या शैक्षणिक परिषद। फिर देखो एक्नॉलेजमेंट, प्राप्ति रसीद, आपको फॉर्म भरते हो उसके बाद जो फीस की रसीद होती है ना उसमें लिखा आता है एक्नॉलेजमेंट यानी प्राप्ति रसीद, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक्वायर, एक्वायर यानी अवक्त करना। फिर एडिशनल, क्या है? एडिशनल, एडिशनल यानी अतिरिक्त। अपन एडिशनल करते हैं ना सब्जेक्ट में, फिर बीए में कोई सब्जेक्ट बाद में बीए एक साल तीनों की करते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट से करते हैं। एडिशनल यानी अतिरिक्त। फिर एडजर्न यानी स्थगित करना, कोर्ट में यह शब्द लिया जाता है एडजर्न, एडजर्न यानी स्थगित करना। फिर देखो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा शब्द है यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन। फिर देखो अपेंडिक्स यानी परिशिष्ट, अपेंडिक्स यानी परिशिष्ट। फिर एप्लीकेंट यानी आवेदक,
अप्लाई होता है आवेदन करना, अप्लाई यानी आवेदन करना, और एप्लीकेंट यानी आवेदक, जो आवेदन करने वाला है वो आवेदक। फिर अप्लाइड, अप्लाइड यानी अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक, अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक। फिर देखो अपॉइंटिंग अथॉरिटी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी यानी नियोक्ता, जो नियोक्ता है, जो नियुक्ति देने वाला है, नियुक्ति कराने वाला है। फिर देखो एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन यानी विनियोजन, एप्रोप्रिएशन यानी विनियोजन। फिर देखो आर्बिट्रेशन यानी पंच फैसला, पहले पंच फैसला करते थे, बैठ के वो कर देते थे, वही फैसला मान्य होता था। पंच फैसला होता था, उसको कहते हैं आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन यानी पंच फैसला। फिर देखो एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति। फिर अकाउंट यानी लेखा या हिसाब, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, भारी बड़े ध्यान से पढ़ लेना, इसको आता है ये। अकाउंट यानी लेखा या हिसाब। फिर एक्यूज यानी अभियोग लगाना, एक्यूज यानी अभियोग लगाना। फिर अमाउंट, अमाउंट यानी राशि, अमाउंट यानी राशि। फिर देखो एज फॉलोज यानी निम्नलिखित, एज फॉलोज, अपन अनेक ऑप्शन देते हैं, लिखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा, तो निम्नलिखित यानी एज फॉलोज, एज फॉलोज। फिर एसेंट्स परिसंपत्ति। फिर देखो एज यूजुअल नित्यवत, क्या होगा नित्यवत। फिर एफिडेविट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे वो प्रतियोगिता परीक्षा हो चाहे बारहवीं क्लास हो, एफिडेविट यानी शपथ पत्र, क्या होगा शपथ पत्र। फिर देखो अलॉटमेंट यानी आवंटन, ये भी महत्वपूर्ण है, अलॉटमेंट यानी आवंटन। फिर देखो अमेंडमेंट यानी संशोधन, ये महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। अटैच्ड यानी संलग्न, कोई भी अपन आवेदन पत्र देते हैं तो उसमें कॉपियां लगाते हैं, तो एक साइड में लिखते हैं संलग्न, इसमें नीचे लिखते हैं कि ये डॉक्यूमेंट हमने लगाए हैं, तो उसको कहते हैं अटैच्ड, यानी उसके साथ अटैच किया है, संलग्न किया है। फिर अवार्ड यानी अधिनिर्णय, अवार्ड यानी अधिनिर्णय। फिर देखो अकाउंटेंट जनरल, अकाउंटेंट जनरल यानी महालेखाकार, बहुत अच्छा शब्द है। फिर बैकवर्ड क्लासेस, अब बी से शुरू होने वाले हैं बेटा, देखो बैकवर्ड क्लासेस पिछड़ा वर्ग, बैकवर्ड यानी पिछड़ा, क्लासेज यानी वर्ग, तो बैकवर्ड, बैकवर्ड क्लासेज यानी पिछड़ा वर्ग। फिर देखो बैड कंडक्ट, क्या है बैड कंडक्ट यानी दुराचरण, बैड यानी बुरा, कंडक्ट आचरण क्या है, तो बैड कंडक्ट यानी दुराचरण, बुरा व्यवहार। फिर देखो बैलेंस शीट, तुलन पत्र, बैलेंस शीट का अर्थ है तुलन पत्र। फिर बेसिक पे, बेसिक पे यानी मूल वेतन, बेसिक पे कहलाता है मूल वेतन। तो जो जो महत्वपूर्ण मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूं, आप उनको अच्छी तरीके से याद करते रहें। चलिए देखते हैं अगला, अगला है बेंच या कह सकते हैं लो, बेंच या लो यानी न्यायपीठ, क्या होगा न्यायपीठ। अगला है बायोग्राफी, बायोग्राफी, बायोग्राफी जो है देखो बायोग्राफी, बायोग्राफी है बेटा, क्या है देखो बायो दिया हो जाता है, बायोग्राफी यानी संदर्भ ग्रंथ सूची, क्या होगा संदर्भ ग्रंथ सूची। ये बड़ा बढ़िया है, ये आपका बेंच वाला जो है वो पूछा जा सकता है। अगला है बाइलेटरल, बाइलेटरल यानी द्विपक्षीय, बाइलेटरल है यानी द्विपक्षीय। फिर है बिल, बिल यानी विधेयक, बिल यानी विधेयक जो है वो होता है बिल। फिर है ब्लूप्रिंट, जो ब्लूप्रिंट आप अपने कोर्स में भी देखते हो, जो भी आप पासबुक वगैरह करते हो सीधा दे रहा है, पहला ब्लूप्रिंट जो आता है यानी नील पत्र या नीला पत्र कहते हैं उसको, लेकिन यहाँ रूपरेखा है, ब्लूप्रिंट का अर्थ क्या है रूपरेखा। अगला बॉन्ड, बॉन्ड यानी बंध पत्र, बॉन्ड क्या होगा बंध पत्र। बॉन्ड कोई भी अपन सुविधा कर्मी लगते हैं, कोई अगर कुछ खरीदते हैं तो अपन बॉन्ड लिखवाते हैं, तो ये बंद, बाध्यता, बंद बंद। फिर देखो बोनस, बोनस यानी अधिलाभांश, क्या होगा अधिलाभांश।
लाभांश। देखो ये बेटा बढ़िया है, बॉन्ड, बॉन्ड्स, बिल, ये बढ़िया है, आने लायक है। अगला है बॉडी। बॉडी का अर्थ शरीर भी होता है, लेकिन यहाँ बॉडी शरीर नहीं है, निकाय है। बॉडी का अर्थ यहाँ क्या है? निकाय है, यानी उच्च स्तर से लेकर जो है कड़ी होती है ना, तो पद होते जाते हैं, ऊपर ऊपर सर्वोच्च पद, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, ऐसे। तो बॉडी यानी निकाय। फिर है ब्राइब। क्या है? ब्राइब यानी घूस या रिश्वत। ब्राइब का अर्थ है घूस या रिश्वत। अगला ब्रीफ। ब्रीफ यानी संक्षेप। ब्रीफ यानी संक्षेप। अगला बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी यानी लाभानुभोगी। लाभानुभोगी। अगला बेस ईयर यानी आधार वर्ष। बेस ईयर का होगा आधार वर्ष। फिर है बेस्ट कोर्स। बेस्ट कोर्स होता है सर्वोत्तम मार्ग। क्या होगा? सर्वोत्तम मार्ग। अगला बिड। बिड यानी बोली लगाना। बिड यानी बोली लगाना। फिर देखो बाई इनामीय। देखो बाइनामियल यानी द्विवर्ष। क्या होगा? द्विवर्ष। फिर देखो बोनाफाइड। बोनाफाइड यानी वास्तविक या सद्भाव। क्या होगा? वास्तविक या सद्भाव। अगला है ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस। ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस यानी विश्वास भंग। क्या होगा? विश्वास भंग। अगला बेटा कैबिनेट यानी मंत्री मंडल। बहुत महत्वपूर्ण है, 12वीं में कई बार पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। फिर है कैडर। कैडर यानी संवर्ग। कैडर का अर्थ होता है संवर्ग, यह भी महत्वपूर्ण है। कैंप यानी शिविर। कैंप का अर्थ होता है शिविर। तो याद रखो बेटा, ये आपका कैडर, कैंप, कैबिनेट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बेस ईयर है, ब्रीफ है, बॉडी बॉन्ड्स, बॉन्ड है, ब्लूप्रिंट है, बिल है, ये आपको याद रहने चाहिए। अगर देखो कैंडिडेट। कैंडिडेट यानी उम्मीदवार। कैंडिडेट नेम आता है फॉर्म में, तो उम्मीदवार। क्या होगा? उम्मीदवार। फिर कैपिटल। कैपिटल यानी पूंजी। यहां क्या अर्थ है? पूंजी। फिर केस। केस यानी प्रकरण या मामला। केस यानी प्रकरण या मामला। पता नहीं पर केस चल है, मतलब मामलो दर्ज है, पर केस दर्ज है। प्रकरण। केस का अर्थ होगा प्रकरण या मामला। फिर देखो कैजुअल लीव। कैजुअल लीव, कैजुअल का अर्थ है आकस्मिक, लीव का अर्थ है अवकाश, आकस्मिक अवकाश, अचानक लिया जाने वाला। फिर केस। देखो यहाँ CASE और उसके बाद ये है केस, प्रकरण या मामला। यहाँ CASH, यहाँ ये है, यहाँ H है, तो H है तो नकद। क्या होगा? नकद होगा। केस का नकद। फिर देखो क्वेश्चन। क्या होगा? क्वेश्चन यानी सावधानी या चेतावनी। अगला है सेंसस। सेंसस यानी जनगणना। सेंसस यानी जनगणना। फिर देखो कोलाबोरेशन। कोलाबोरेशन यानी सहयोग। कोलाबोरेशन का अर्थ है सहयोग। फिर है कॉलम। कॉलम यानी स्तंभ। कॉलम का अर्थ है स्तंभ। फिर देखो कमीशन। कमीशन। कमीशन यानी समिति। कमीशन यानी समिति। फिर देखो कंपेंसेटरी यानी क्षतिपूरक। अगला है कंप्लायंस। कंप्लायंस यानी अनुपालना। अगला है कंडीशन। कंडीशन यानी स्थिति। अपन कहते हैं कैसी कंडीशन में है, कंडीशन कैसी है इसकी, स्थिति कैसी है इसकी। फिर देखो कंफर्म। कंफर्म यानी पुष्टि, अनुरूप, पुष्टि या अनुरूप। अगला है कंडक्ट। कंडक्ट यानी आचरण। बैड कंडक्ट आया था ना पीछे, दुराचरण, यह कंडक्ट यानी आचरण। फिर कंटीजेंसीज। कंटीजेंसीज यानी आकस्मिक व्यय, अचानक खर्च हो जाना, आकस्मिक व्यय। फिर है कन्वेंट। कन्वेंट यानी संयोजन। क्या होगा? संयोजन। अगला है बेटा क्रेस्पोंडिंग। क्रेस्पोंडिंग यानी तदनुरूप। क्रेस्पोंडिंग का अर्थ है तदनुरूप। फिर है केरिजेंडम।
केरिजेंडम यानी शुद्धि पत्र। केरिजेंडम का अर्थ है शुद्धि पत्र। अगला है काउंसिल। देखो है एकेडमिक काउंसिल, शिक्षा परिषद, तो काउंसिल का अर्थ है परिषद। फिर देखो काउंटर फॉइल। काउंटर फॉइल यानी दूसरी प्रति। क्या होता है? दूसरी प्रति। फिर है कवरिंग लेटर। कौन सा है? कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर यानी आवरण पत्र या मुखपत्र। आवरण पत्र या मुखपत्र। तो बेटा इसमें आप कैंडिडेट याद रखें, कैपिटल केस वाला याद रखें, कैजुअल लीव आ सकता है आपका। यहां से फिर बात करूं तो कॉलम आ सकता है, यहां से कंडीशन आ सकता है, कंफर्म और कंडक्ट याद रखेंगे। फिर यहां से बात करूं तदनुरूप वाला आ सकता है, काउंसिल परिषद ये आ सकता है, ये महत्वपूर्ण है। आगे देखिए सी वाले चलने लगे। पढ़िए क्रेडिट। क्रेडिट का अर्थ है उधार या साख, कि उसको क्रेडिट दिया, साख, उधार या साख। फिर देखो कम्युलेटिव। कम्युलेटिव यानी संचित। कम्युलेटिव यानी संचित। फिर कैरियर। कैरियर यानी जीविका। कैरियर यानी जीविका। फिर सीज फायर युद्ध विराम। क्या होगा? सीज फायर यानी युद्ध विराम। फिर कैरी आउट। कैरी आउट यानी पालन करना या कार्यान्वित करना। फिर चार्जशीट आरोप पत्र। चार्जशीट दाखिल कर दी उसके विरुद्ध तो आरोप पत्र। फिर कार्टेज। कार्टेज यानी गाड़ी भाड़ा या कह सकते हैं ढुलाई। गाड़ी भाड़ा या ढुलाई, कार्टेज। फिर देखो सर्कुलर। सर्कुलर यानी परिपत्र। अभी आया था सीटी एग्जाम में सर्कुलर। एकेडमिक शैक्षणिक वाले अकादमिक ये आए थे, तो देखिए सर्कुलर यानी परिपत्र। फिर देखो क्लेरिफिकेशन यानी स्पष्टीकरण। क्लेरिफिकेशन का अर्थ है स्पष्टीकरण। फिर देखो कोइंसिडेंट यानी संयोग। संयोग से ही हो गया कोइंसिडेंट। फिर बेटा कमिटमेंट यानी वचनबद्धता। कमिटमेंट का अर्थ है वचनबद्धता। फिर देखो कॉन्सिस। कॉन्सिस यानी संक्षिप्त। फिर कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस यानी सम्मेलन। कॉन्फ्रेंस यानी सम्मेलन। फिर देखो कॉन्सिस। कॉन्सिस यानी आम सहमति। फिर है कॉन्सोलिडेट यानी संचित करना। फिर कन्वर्जन। कन्वर्जन यानी परिवर्तन या रूपांतरण। फिर कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन यानी निगम। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। कॉर्पोरेशन का मतलब है निगम। फिर कस्टडी। कस्टडी का अर्थ है अभिरक्षा। कस्टडी का अर्थ है अभिरक्षा। फिर है कटमोशन यानी कटौती प्रस्ताव। कटमोशन का अर्थ है कटौती प्रस्ताव। फिर है कस्टम ड्यूटी, बहुत महत्वपूर्ण है, सीमा शुल्क। कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क। फिर है क्रिमिनल ऑफेंस। क्रिमिनल ऑफेंस यानी दंडनीय अपराध। क्या होगा? दंडनीय अपराध। फिर डेली अलाउंस यानी दैनिक भत्ता। डेली यानी दैनिक, अलाउंस यानी भत्ता। डेली अलाउंस यानी दैनिक भत्ता और डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता। डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता। तो मित्रों यहां पर आपको क्रेडिट याद रखना है, आपको यहां पर सीज फायर याद रखना है, चार्जशीट याद रखना है, कार्टेज याद रखें, सर्कुलर पक्का याद रखें। उसके बाद आप ये कॉन्फ्रेंस याद रखें, पक्का याद रखना है, कन्वर्जन याद कर लें, कस्टडी याद कर लें और कॉर्पोरेशन निगम याद कर लें हर हाल में, और कस्टम ड्यूटी हर हाल में याद रखें, डेली अलाउंस को याद रखें। ये महत्वपूर्ण है यहां पर। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला है बेटा देखिए डिबार। डिबार यानी रोकना या वर्जित। डिबार का अर्थ होगा रोकना या वर्जित। फिर है डेलीगेट। डेलीगेट यानी प्रतिनिधि। डेलीगेट का अर्थ होगा प्रतिनिधि। फिर है डिपार्ट। डिपार्ट यानी प्रस्थान। प्रस्थान। फिर है डिस्पैच। डिस्पैच यानी प्रेषण। प्रेषण। फिर है डायरेक्टरी।
डायरेक्टरी यानी निर्देशिका, डायरेक्टरी का अर्थ निर्देशिका। फिर है डिसमिस यानी बर्खास्त करना, ये आपके सीटी में आया था डिसमिस। फिर है डिस्पोजल, डिस्पोजल यानी निष्पादन, डिस्पोजल का अर्थ है निष्पादन। फिर देखो डिवीजन, डिवीजन यानी विभाजन, डिवीजन यानी विभाजन। फिर है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन यानी कालावधि या अवधि। फिर है डेली डायरी, डेली डायरी यानी दैनिकी, दैनिकी। फिर है डिमेज, डिमेज यानी क्षति या हर्जाना, क्षति या हर्जाना। फिर है डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन यानी घोषणा, कोई फॉर्म भरते हुए नहीं चाहते हैं, टिक लगाओ इस पे, डिक्लेरेशन पे, घोषणा। फिर है डेकोरम, डेकोरम का अर्थ होता है शालीनता या शिष्टता। फिर बेटा डिफेक्टो, डिफेक्टो यानी वास्तविक, डिफेक्टो यानी वास्तविक। फिर है डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन यानी पद घटाना, पद घटाना। फिर देखो डेमो, डेमोनेटाइजेशन यानी डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन का होता है विमुद्रीकरण, बहुत मोस्ट है, बहुत मोस्ट है। डीमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण। फिर देखो डीमार्केशन यानी सीमांकन, डीमार्केशन यानी सीमांकन। फिर है डेप्यूटेशन, प्रतिनियुक्ति या शिष्टमंडल, ये कई बार आता है डेप्यूटेशन, ध्यान रखना। फिर डेमी ऑफिशियल लेटर, देखो ऑफिशियल लेटर डेमी लगा रखा है, इसका मतलब अर्ध सरकारी पत्र, ऑफिशियल पत्र होता है सरकारी पत्र, डेमी यानी अर्ध सरकारी पत्र। फिर देखो डीमार्च, डीमार्च यानी विलंब शुल्क, डीमार्च का अर्थ है विलंब शुल्क। फिर है डेजिनेशन यानी ओहदा या पदनाम, ओहदा या पदनाम, वेरी वेरी मोस्ट, ध्यान रखना इसका। फिर देखो डिश वर्किंग यानी योग्य। फिर डिटेन्यू यानी नजरबंद। फिर देखो डिटेंट, डिटेंट पनिशमेंट यानी प्रतिवारक दंड। फिर डिस्चार्ज पिटीशन, उन्मोचन पत्रिका, बढ़िया है, ध्यान रखना इसका। फिर डिस्प्रेंसी, डिस्प्रेंसी यानी विसंगति, याद है सीईटी में ऐसे ही आते, ध्यान रखना। फिर देखो डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रिशनरी पावर यानी विवेक का अधिकार, वेरी वेरी मोस्ट। फिर देखो डिस्पैरिटी यानी असमानता। फिर डिट्टो, डिट्टो यानी यथोपरि यानी जैसा है उसकी कॉपी। फिर है ईयरमार्क यानी चिन्हित। फिर है एफिशिएंसी यानी शैक्षणिक, एफिशिएंसी यानी शैक्षणिक। फिर है इलेक्ट्रोल यानी निर्वाचक सूची, इलिजिबल यानी पात्र, वेरी वेरी मोस्ट, ध्यान रखना, इलिजिबल कई बार आता है। फिर है एलिमिनेट, एलिमिनेट यानी निकाल देना, एलिमिनेट होना यानी निकाल देना। फिर एम्प्लॉय कर्मचारी, बहुत अच्छा है, ध्यान रखना, आ सकता है एम्प्लॉय यानी कर्मचारी। फिर एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार। फिर एंडोर्स, पृष्ठांकन, सीटी में आया था पृष्ठांकन, बढ़िया है, याद कर लेना, एंडोर्स यानी पृष्ठांकन। फिर एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट यानी प्रवर्तन। फिर एनरोलमेंट यानी नामांकन, वेरी वेरी मोस्ट, ध्यान रखना, एनरोलमेंट यानी नामांकन। इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन, ये भी मोस्ट है। फिर देखो एक्सेस, एक्सेस यानी अधिकता। फिर है एक्सक्लूसिव, एकांतिक, एक्सक्लूसिव याद कर लेना, फिर है एक्सप्लेनेशन, व्याख्यात्मक या विवरणात्मक, ये भी बढ़िया याद रखना। इफेक्टिव यानी प्रभावी, एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता, अच्छा है, याद करना है। फिर है इलेप्स यानी बीतना या बीत जाना। फिर है एम्बलम यानी प्रतीक या चिन्ह। एमिग्रेंट, एमिग्रेंट यानी उत्प्रवासी।
फिर है इनेक्ट यानी अधिनियमित करना, फिर है एंगेजमेंट आबंध या वचनबंध, बढ़िया है, आ सकता है। फिर एंटाइल्ड हकदार, एंटाइल्ड यानी हकदार, फिर एंट्रस्ट, एंट्रस्ट यानी सौंपना, बहुत अच्छा है। फिर इक्विवेलेंट यानी तुल्य, इरेटा अशुद्धि पत्र, कई जगह शुद्धि पत्र भी मिलता है। फिर देखो एस्टैब्लिशमेंट स्थापना, एविडेंस साक्ष्य या गवाही, बहुत अच्छा है, इसको हर हाल में याद करना है। फिर देखो फेयर कॉपी स्वच्छ प्रति, ये आता है, कई बार आता है, बारी में कई बार आया है। फेयर कॉपी यानी स्वच्छ प्रति। एक्स ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो यानी पदेन, ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, पदेन बारी में भी आ सकता है पक्का। फिर फेवरेबल यानी अनुकूल, फाइनेंस यानी वित्त, ये बारहवीं के लिए मोस्ट है एकदम। फिर फिस्कल यानी राजस्व संबंधी, फिक्सेशन यानी स्त्रीकरण या स्थायीकरण, फिक्सेशन ये मोस्ट है, याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला। तो देखिए अगला है अपना फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट यानी सावधि जमा, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। अगला है फॉलो अप एक्शन यानी अनुवर्ती कार्यवाही, अनुवर्ती कार्यवाही, एक्शन मैंने आपको पहले लिखाया था कार्यवाही होता है, फॉलो अप की बात कर रहे हैं तो अनुवर्ती, और यही देखो फर्दर एक्शन, तो फर्दर एक्शन यानी अगली, अगली कार्यवाही, ठीक है। फॉलो अप आए तो अनुवर्ती, फर्दर आए तो अगली कार्यवाही। फिर देखो फॉरेन अफेयर, फॉरेन अफेयर्स यानी विदेशी मामले, क्या होगा, विदेशी मामले। अगला फॉरवर्डिंग नोट यानी अग्रेषण पत्र। फिर फ्लाइट, फ्लाइट यानी भाड़ा, फ्लाइट का अर्थ होगा भाड़ा। अगला फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, बहुलक और पढ़ते थे आप, आती है बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। देखो फंडामेंटल यानी मौलिक या आधारभूत, फंडामेंटल यानी मौलिक या आधारभूत। अगला है फिगर्स, फिगर्स यानी आंकड़े, फिगर्स यानी आंकड़े। फिर देखो फायर एग्जीक्यूशन, फायर एक्टिक्यूशन यानी दमकल, फायर यानी आग बुझाने वाली जो है, दमकल। फिर देखो फ्लाई लीव यानी कोरा पन्ना, फ्लाई लीव यानी कोरा पन्ना। अगला फॉरफिट यानी जब्त करना, फॉरफिट यानी जब्त करना। फिर है फोर्थ कमिंग, फोर्थ कमिंग यानी आगामी, फोर्थ कमिंग का मतलब है आगामी। अगला देखो फोर्थ विथ यानी तत्काल, फोर्थ विथ यानी तत्काल। फिर फ्रंटियर यानी सीमांत क्षेत्र, फ्रंटियर यानी सीमांत क्षेत्र। फिर देखो फर्निश, फर्निश यानी प्रस्तुत करना या सजाना, प्रस्तुत करना या सजाना। फिर देखो गजेट, गजेट यानी राजपत्र, ये जो जी पे शब्दावली है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ढंग से रख लेना। ऐप में तो आपके कुछ एक, ये देखो फिक्स डिपॉजिट है, कई बार आता है, ये ब्रदर वाले, ये ध्यान रखना। आप यहाँ से फिगर्स है, फंडामेंटल है, लेकिन यहाँ जी वाले सारे याद रखने आपको। देखो गजेट यानी राजपत्र, जो सीटी में कई बार 500 पेपरों में इसमें चर्चा हो चुकी है। फिर देखो गजेट के बाद गजेटेड यानी राजपत्रित अधिकारी। फिर देखो ग्लोसरी यानी शब्द संग्रह या शब्दावली। ग्रांट अनुदान, ये भी आ चुका है कई बार परीक्षाओं में, ग्रांट यानी अनुदान। फिर ग्रीवेंस यानी शिकायती या परिवेदना। फिर ग्रोस, ग्रोस यानी कुल, ग्रोस सैलरी यानी कुल, कुल ग्रोस का अर्थ कुल। फिर देखो गारंटी, ये क्या है, गारंटी, हाँ टी है, टी गारंटी यानी प्रत्याभूति या जमानत। फिर देखो गाइडेंस यानी मार्गदर्शन, गाइडेंस यानी मार्गदर्शन। जी वाले आप याद रखें, हर हाल में कई बार आते हैं। देखिए एच पे हैबिचुअल यानी स्वाभाविक या अभ्यासित,
फिर है हैंडीकैप्ड यानी विकलांग, ये 12वीं में कई बार पूछा गया है, कंपटीशन में भी आता है। हैंडीकैप्ड यानी विकलांग, हैंडीक्राफ्ट यानी हस्तकला, ये भी आता है। फिर देखो हेड, हेड यानी प्रधान या शीर्ष। फिर हेड ऑफ ऑफिस यानी कार्यालय अध्यक्ष, हेड ऑफ ऑफिस, ऑफिस का हेड जो कार्यालय अध्यक्ष कहलाता है। फिर देखो हेरिटेज, धरोहर या पैतृक संपत्ति, हर हाल में याद रहना चाहिए, आता है। तो देखो होल्डिंग, होल्डिंग कहते हैं खेत या जोत को, खेत या जोत होल्डिंग कहलाता है। फिर देखो होमेज, होमेज यानी श्रद्धांजलि, होमेज है श्रद्धांजलि, ये भी आया था। फिर देखो होस्ट, होस्ट यानी आतिथ्य, होस्ट होगा आतिथ्य। फिर देखो ऑनरेसिज्म, ऑनरेसिज्म यानी मानदेय। फिर हॉर्टिकल्चर, बागवानी, ये याद होना चाहिए, बागवानी वाला हॉर्टिकल्चर। फिर हाउस ऑफ पीपुल यानी लोकसभा, हाउस ऑफ पीपुल यानी लोकसभा। हाउस रेंट यानी मकान किराया। और ह्यूमैनिटेरिज्म यानी मानवीय, मानवीय, ह्यूमैनिटेरिज्म यानी मानवीय। फिर देखो हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना, ये आता है कई बार। फिर देखो हैंड ओवर यानी सौंप देना, हैंड ओवर कर देना, सौंप देना। फिर हार्ड एंड फास्ट रूल, पक्का नियम, हार्ड एंड फास्ट रूल यानी पक्का नियम। फिर देखो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय, ये पूछा जा सकता है। फिर देखो हायरार्की यानी उत्क्रमण। फिर हिज मेजेस्टी यानी महामहिम, ये कई बार है भाई मित्रों, याद रहना चाहिए। फिर आइडेंटिफाई, ऑनरेबल, ऑनरेबल यानी माननीय, ये भी याद रहना चाहिए। आइडेंटिफाई परिचय या पहचान। फिर इग्नोरेंस यानी अनभिज्ञता। फिर इलीगल अवैध, लीगल और इलीगल कई बार परीक्षा में आते हैं, लीगल यानी वैध और इलीगल यानी अवैध, पक्का याद होना चाहिए। फिर देखो इलिटरेसी यानी निरक्षरता, इलिटरेसी यानी निरक्षरता। फिर इलिजिबल, अपाठ्य, याद रहना चाहिए। इंपोज यानी अधिरोपित। फिर इंसिडेंटल, प्रासंगिक। फिर है इंसेंटिव, प्रोत्साहन। इंचार्ज, प्रभारी या प्रभार, ये पक्का याद होना चाहिए। इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि, ये भी याद रहना चाहिए। इनकर्ड, व्यय किया गया। फिर है इनिशियल यानी लघु हस्ताक्षर। इंटरव्यू, साक्षात्कार, 12वीं वालों रट लेना, पक्का आता है ये। इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना। फिर है इंस्पेक्शन, निरीक्षण, याद रहना चाहिए पक्का। इंस्टॉलमेंट यानी किस्त, इंस्टॉलमेंट का मतलब है किस्त, 12वीं वालों को याद रहना चाहिए। फिर है इंटीग्रेशन यानी एकीकरण। फिर है इंटिस्म यानी अंतरिम। इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान या खोज, पक्का याद होना चाहिए सभी को। फिर है इमिग्रेशन, इमिग्रेंट, अप्रवासी। इंप्लीमेंट, कार्यान्वित करना। फिर है इम्प्रॉपर यानी अनुचित। इंप्रेशन यानी छाप। इन एडिशन टू, इन एडिशन टू यानी के अतिरिक्त। तो ये इंप्रेशन और इम्प्रॉपर दोनों याद आपको रहने चाहिए। बात करते हैं अगले की। तो देखिए अगला है इन कैमरा, इन कैमरा यानी गुप्त बैठक, गुप्त बैठक। अगला है इंस्टिगेट यानी उकसाना, इंस्टिगेट यानी उकसाना। फिर इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर यानी दुभाषिया, क्या कहलाएगा, दुभाषिया। फिर इनफोर्स, इनफोर्स यानी लागू, इनफोर्स यानी लागू। फिर है इंडेंट यानी मांग पत्र, इंडेंट यानी मांग पत्र। फिर है इप्सो फैक्टो, इप्सो फैक्टो यानी यथा तथ्य, यथा तथ्यता। फिर इंटीग्रिटी यानी अखंडता, इंटीग्रिटी यानी अखंडता। फिर मित्रों इन्वेंट्री, इन्वेंट्री यानी सूची, इन्वेंट्री यानी सूची। फिर है
इंटीनरेटी यानी यात्रा कार्यक्रम, फिर जॉब यानी कार्य या नौकरी, जॉब यानी कार्य या नौकरी। फिर देखो जर्नल यानी दैनिक या पत्रिका। फिर है जुडिशियल ट्रिब्यूनल न्यायिक प्राधिकरण। ये शब्द याद रखना, जर्नल याद रखना, जॉब याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया दुभाषिया वाला बहुत बढ़िया है। इन कैमरा बहुत बढ़िया उदाहरण है। अगला देखिए ज्वाइन यानी कार्यग्रहण, ज्वाइन करना, कार्यग्रहण। फिर जुडिशियल यानी न्यायिक, ये कई बार परीक्षाओं में है, जुडिशियल हर हाल में याद होना चाहिए। फिर देखो ज्यूरिडिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र। फिर जॉइंट यानी संयुक्त, फिर देखो जुवेनाइल अफेंडर यानी किशोर अपराध। क्या कहलाएगा? किशोर अपराध। फिर कीबोर्ड यानी कुंजी पटल, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, बहुत सरल है तो। फिर कीप इन ओबियंस यानी अस्थगित करना। अगला है नॉलेज यानी ज्ञान, ये याद होना चाहिए आपको। फिर देखो लेबर वेलफेयर यानी श्रम कल्याण। फिर दोस्तों लीगल नोटिस विधिक सूचना, ये कई बार परीक्षा में आ जाता है, ध्यान रखें। फिर लाइसेंस यानी अनुव्यक्ति। फिर देखो लॉन्ग बुक यानी कार्य पंजिका, याद रहना चाहिए। अगला देखिए लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल। अगला है लैंडमार्क सीमा चिन्ह। फिर लीगल वैध, अनेकों बार परीक्षा में है, याद रखना। फिर लाइजन यानी संपर्क। फिर देखो लिंगुआ फ्रैंका, तो संपर्क भाषा या राजभाषा। फिर देखो लाइएबिलिटी यानी दायित्व। फिर लेआउट पट्टा, ये कई बार पूछा गया है। लॉकआउट यानी तालाबंदी, ये भी याद रखना है। फिर लीगल प्रोटेक्शन विधिक संरक्षण है, ये प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि तो बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको तो याद रखना ही। फिर देखो मेंटेनेंस यानी निर्वाह है, ये सबको याद करना है। मेमोरेंडम ज्ञापन, असंख्य बार पूछा गया है मेमोरेंडम ज्ञापन, बारी वाले पक्का याद रखना। फिर देखो मॉर्गेज यानी गिरवी, मॉर्गेज का क्या है? गिरवी। फिर देखो म्यूनिसिपालिटी यानी नगर पालिका, ये याद करना है। फिर देखो माइनट्स यानी कार्यव्रत। फिर मैनिफेस्टो घोषणा पत्र, अनेकों बार आया हुआ है, अनेकों बार याद रखना है। फिर देखो मर्जर यानी विलयन, ये भी याद रहना चाहिए। फिर देखो मोशन यानी प्रस्ताव, ये भी कई बार पूछा गया है। फिर देखो म्यूटेशन यानी नामांतरण। मिसकंडक्ट यानी दुराचरण, ये प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मिसकंडक्ट यानी दुराचरण। फिर देखो मेडेन स्पीच, प्रथम भाषण, याद रहना चाहिए मित्रों। फिर मेजोरिटी बहुमत, ये अनेकों बार आया है मेजोरिटी। फिर देखो माइग्रेशन यानी प्रवास। फिर मिसलेनियस यानी विविध। फिर मैनिपुलेट यानी जोड़ तोड़ करना। फिर मिसयूज यानी दुरुपयोग, ये पक्का याद रहना चाहिए, मिसयूज वाला। फिर देखो नेशन यानी राष्ट्र, सबको आता है, नेशन यानी राष्ट्र। फिर नेटिव पैलेस यानी जन्म स्थान, ये तो याद होना ही चाहिए। फिर नर्सरी पौधशाला, ये कई बार पूछ लिया जाता है, नर्सरी यानी पौधशाला। फिर देखो नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव, याद कर लेना मित्रों। नेशनल एंथम राष्ट्रगान होता है, नेशनल सॉन्ग राष्ट्रगीत होता है। तो नेशनल एंथम राष्ट्रगान। फिर देखो नेग्लिजेंस यानी अवहेलना या उपेक्षा। फिर मित्रों नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना, ये याद रहना चाहिए, नोटिफिकेशन।
नेशनल सॉन्ग यानी राष्ट्रगीत, नोटिस यानी सूचना, नेपोटिज्म भाई भतीजा, फिर ऑब्जेक्शन आपत्ति, हर हाल में याद रहना चाहिए, फिर ऑफेंस यानी दोष या अपराध, फिर दोस्तों ऑपरेशन शल्य क्रिया अनेकों बार आया है, याद रखें। फिर ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश, प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर ऑथ यानी शपथ, फिर देखो ऑब्लिगेटरी अनिवार्य, बेटा याद रहना चाहिए हर आदमी। ऑफिशियल यानी कार्यालय, साधारण सा है। ओवरहेड यानी अधिकाई, और एज हो जाना। ऑब्जेक्ट उद्देश्य या प्रयोजन, ऑब्जर्वर प्रेषक, याद रहना चाहिए। पर देखो ऑन डेपुटेशन, डेपुटेशन का अर्थ प्रतिनियुक्ति होता है, ऑन यानी पर तो प्रतिनियुक्ति पर। ओमिशन भूल चूक, ये हर हाल में याद रहना चाहिए सबको। फिर देखो पार्टिसिपेट भाग लेना, यानी उसने उसमें पार्टिसिपेट किया यानी भाग लिया। फिर देखो फिलोसफी, फिलोसफी, फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र, ये याद रखना, ये अनेकों बार आया हुआ है। अब देखते हैं आगे, तो चलिए देखते हैं अगला है प्रेस्क्राइब्ड यानी निर्धारित। अगला है प्रोटोकॉल, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रहना चाहिए। आदि लेख या नयाचार या नवाचार इसको कहते हैं, प्रोटोकॉल को। फिर देखो पब्लिश फंड, लोक निधि, ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला है प्रीफरेंस यानी तरजीह या अधिमान। अगला है प्रोसीडिंग्स यानी कार्यवाही। अगला दोस्तों पैक्ट समझौता, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आया हुआ है, फिर आ सकता है, ध्यान रखें, बहुत अच्छा है। फिर देखो पार्लियामेंट संसद, इसको भी याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। फिर देखो ये दोनों प्रतियोगिता परीक्षाओं में और 12वीं क्लास में पूछे गए हैं। फिर देखो पेटिशन यानी याचिका, पेटिशन यानी याचिका। अगला है प्रोजेक्ट यानी परियोजना, प्रिंसिपल यानी प्रधान। प्रिंसिपल याद रखें दोस्तों, प्रिंसिपल दो तरीके से, देखो ये प्रिंसिपल है पीएल, प्रिंसिपल यानी प्रधान। एक आएगा पीएलई जो होगा सिद्धांत, दो आती है प्रिंसिपल की, एक में पीएल है, एक में पीएलई है, तो ध्यान रखें। प्रोजेक्ट आपको याद रखना है, परियोजना, प्रिंसिपल की दोनों याद रहनी चाहिए, पूछे जाते हैं। अगला है पे स्केल यानी वेतनमान, पे स्केल यानी वेतनमान। फिर प्रिविलेज यानी विशेषाधिकार। अगला है प्रोहिबिटरी यानी निषेधात्मक। अगला है पैराडॉक्स विरोधाभास। फिर परमिट अनुमति, ये परमिट भी याद रखना है। फिर पोर्टफोलियो संविभाग, ये याद रहना चाहिए। फिर दोस्तों ये प्रिंसिपल पीएलई यानी सिद्धांत, पक्का याद करना है। प्रोविजनल अस्थायी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आता है ना, अस्थायी प्रमाण पत्र। फिर देखो पेंडिंग यानी लंबित, दोनों याद रखने हैं। फिर देखो प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। फिर देखो प्रोविडेंट फंड यानी भविष्य निधि, ये तीनों चारों महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखने लास्ट वाले। फिर देखिए प्रोक्सी यानी प्रतिपत्र। फिर क्वांटिटी मात्रा, याद रखिए, एक होता है क्वांटिटी, एक होता है क्वालिटी। देखो यार क्वांटिटी यानी मात्रा, कोट यानी उद्धरण देना, ये दोनों ये याद रखना चाहिए, प्रोक्सी ये दोनों पहले। फिर देखो क्वालिफिकेशन यानी योग्यता, ये तो सबको आता ही है। फिर देखो क्वार्टरली त्रैमासिक, बैंक देती है ना क्वार्टरली ब्याज, तो क्वार्टरली त्रैमासिक। फिर देखो क्वेश्चनरी यानी क्वेश्चनरी प्रश्नावली। क्वालिटी गुणवत्ता, देखो क्वांटिटी क्वालिटी गुणवत्ता। कोरम गणपूर्ति। रेंडम अनियमित या यादृच्छिक। रिकॉर्ड अभिलेख, याद रहना चाहिए। रजिस्ट्री पंजीयन, ऐसा रजिस्ट्रेशन नाम आ सकता है, पंजीकरण।
रजिस्ट्री है तो पंजीयन, रजिस्ट्रेशन है तो पंजीकरण। देखो, रिमूवल निष्कासन, रिबेट छूट, रिकरिंग आवृत्ति, रिक्रूटमेंट यानी भर्ती, ये याद रहना चाहिए। रिक्रूटमेंट यानी भर्ती, रिप्लेस यानी प्रतिस्थापन, ये याद रहना चाहिए, रिप्लेस वाला। रेडियस त्रिज्या, रिसिप्ट यानी रसीद, ये पक्का याद रहना चाहिए, रिसिप्ट वाला। रिफरेंस यानी संदर्भ, ये भी याद रहना चाहिए। देखो, रिम्पुरेशन यानी पारिश्रमिक, फिर देखो रिसोल्यूशन यानी संकल्प, रिव्यू यानी समीक्षा, रिकमेंडेड यानी संस्तुत, रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति, ये कई बार आता है रिटायरमेंट। फिर देखो रिस्पोंडेंट यानी प्रतिवादी, रेफरेंडम जनमत संग्रह। फिर देखो शेड्यूल अनुसूची, शेड्यूल यानी अनुसूची, ये याद रहना चाहिए। फिर देखो सेक्शन अनुभाग, स्टैंडर्ड यानी मानक स्तर, सब ऑर्डिनेट अधीनस्थ, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, याद कर ले ढंग से। फिर देखो स्टेट्यूटरी यानी वैधानिक, स्मगलिंग, ये देखो स्मगलिंग यानी तस्कर व्यापार, स्मगलिंग जो होता है वो तस्कर व्यापार होता है, याद रहना चाहिए। फिर देखो सक्सेशन यानी उत्तराधिकार, सीनियर यानी वरिष्ठ, ये भी याद रहना चाहिए। फिर देखो सिक्योरिटी प्रतिभूति, ये भी याद होना चाहिए। स्टेनोग्राफर आशुलिपिक, ये कई बार परीक्षा में है स्टेनोग्राफर। सरप्लस यानी अधिशेष, जो ज्यादा हो गए हैं, अधिशेष। देखिए अगला है सर्विलांस, सर्विलांस यानी निगरानी। अगला है स्पेसिमेन यानी नमूना। फिर सेटअप यानी व्यवस्था, सेटअप यानी व्यवस्था। फिर सैंक्शन यानी स्वीकृति, एप्लीकेशन सैंक्शन होगी कि स्वीकृति मिल गई। अगला देखो स्लम यानी गंदी बस्ती। फिर स्टाइपेंड यानी वृत्ति। स्टेनोग्राफी, देखो स्टेनोग्राफर आशुलिपिक, स्टेनोग्राफी यानी आशुलिपि। फिर सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। फिर देखो सबलेट, आगे भाड़े पर देना। टेंडर यानी निविदा, ये हर हाल में याद करना है। फिर देखो थेसिस, शोध प्रबंध। फिर टेबुलेशन यानी सूचीकरण या सारणीयन। फिर टेरर यानी आतंक या भय। देखो टाइम बेयर्ड यानी अवधि पार। टोल टैक्स, पथ कर, पथ यानी रास्ता, रास्ते पर लगने वाला कर जो है वो टोल टैक्स होता है, ये याद रखना है। थिएटर, रंगशाला या नाट्यशाला, ये याद जरूर करना। फिर देखो अंडरलेइंग, अंडरलेइंग यानी अंतर्निहित। यूटोपिया यानी आदर्श लोक या काल्पनिक आदर्श, ये पक्का याद करना है। फिर देखो यूनिलेटरल यानी एक पक्षीय। फिर यूनिक, अनुपम या अद्वितीय, यूनिक जो एक ही है। फिर देखो अपहोल्ड यानी मर्यादा बनाए रखना। फिर देखो अंडर कंसिडरेशन, विचाराधीन। फिर देखो अल्टीमेट, अल्टीमेट यानी अंतिम या चरम। यूटिलाइजेशन, उपयोगिता। अनड्यू यानी अनुचित। फिर अनफेवरेबल यानी प्रतिकूल। वैलिड, विधि मान्य, ये याद रखना है। फिर वाइस वर्षा, वाइस वर्षा यानी विलोम क्रम से। फिर देखो वेंडर यानी विक्रेता। विजिलेंस यानी सतर्कता, ये याद रखना है। वैलिडिटी मान्यता, विधि। वैक्यू निश्चित या स्पष्ट। वैकेंसी यानी रिक्ति, ये पक्का याद रखना है, ये कई बार है परीक्षा में। वेरिफिकेशन, सत्यापन, ये भी पक्का याद रखना है। वॉच एंड वर्ड यानी पहरा या निगरानी। फिर देखो होल टाइम, पूर्णकालिक। फिर विटनेस, साक्षी या गवाही, ये हर हाल में याद रखना है। फिर देखो वियर एंड टीयर यानी टूट फूट।
फिर है विंग, विंग यानी कक्ष, खंड, भाग, विंग याद रखना है। वर्किंग कमेटी यानी कार्य समिति, और वेटिंग लिस्ट प्रतीक्षा सूची, दोनों याद रखने हैं। फिर देखो वेलफेयर कल्याण, विड्रॉल वापसी निकालना, ये हर हाल में याद रहना चाहिए। विड्रॉल, यस्टर बुक पिछला वर्ष, और ईयर बुक अब्दकोश। फिर देखो जोनल यानी क्षेत्रीय, हर हाल में याद होना चाहिए जेड वाले। जोनल क्षेत्रीय, जोनल ऑफिस यानी अंचल कार्यालय। फिर ये देखो कुछ बीच में एक दो छूट गए थे, सी पे आर पे 3 मैंने यहां लिखे हैं। देखो कार्डियोलॉजिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ। फिर सर्किट हाउस विश्राम भवन। फिर देखो रिटर्निंग ऑफिसर यानी निर्वाचन अधिकारी, चांसलर यानी कुलाधिपति, और वर्किंग अकाउंटेंट जनरल यानी वर्किंग अकाउंटेंट जनरल यानी महालेखाकार। ये आपको हर हाल में याद रहने चाहिए। लास्ट वाले जो महत्वपूर्ण थे छूट गए थे मैंने लिखवा दिए हैं। तो दोस्तों ये अपनी क्लास थी आज की पारिभाषिक शब्दावलियों की। जो पारिभाषिक शब्दावली 12वीं क्लास ही नहीं, आपकी ताज उम्र काम आएगी। जब भी आप देखो इंग्लिश में भी काम आएगी, ये आपके हिंदी में भी काम आएगी। कोई पेपर में आप बैठते हो, पारिभाषिक शब्दावली आजकल अमूमन हर परीक्षा में पूछी जा रही है, तो आपके काम आएगी। तो दोस्तों क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो क्लास को आप लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों में, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए मैं आपसे विदा लूंगा। इससे पहले एक सूचना कि मैं कल परसों में ही 10th क्लास का बैच शुरू कर रहा हूं परीक्षा तक। तो आपके जो भी संपर्क साथी हैं उनसे आप उनको सूचित करें, क्लास से जोड़िए। बेटर क्लास सबको मिलेगी। तो मैं आपसे यह अपेक्षा रखता हूं कि आप स्टूडेंट को सूचित करेंगे, जोड़ेंगे। तो आपके नए टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए राम राम साहब। सभी जाते जाते क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।